दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि खान सर और आनंद सर के बीच में ये दिन प्रतिदिन विवाद का स्तर बढ़ता चला रहा है और ये दुखद भी बात है, बहुत बड़ी दुखद बात है। कितनी भी बड़ा घटना क्यों ना हो और उसको सही नहीं ठहराया जा सकता और वो तब तक सही नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि कोई जांच, जो लीगल जांच ना हो करके कोई रिपोर्ट सामने ना आ जाए। अब देखिए, किसी के समर्थन में खड़ा होना, किसी के समर्थन में खड़ा होना, ये बात वक्त का नहीं है, वक्त है सच्चाई की। अब किसी भी देखिए, किसी भी व्यक्तिगत मन की बात हो या ठेस हो या बदले लेने की भावना हो या नीचे दिखाने की बात हो या हमारी कोचिंग उससे बेटर है या आगे जाने की, किसी को बर्बाद करने की कोशिश है, ये बहुत सारी बातें हैं। वो बातें कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इन सारी सभी इस बातों के बीच में किसी की जान ले लेना या किसी की जान चले जाना, ये कहीं तक जायज़ नहीं है। हालांकि ये बात की बात है, पता चलेगा स्पष्टता कि उनकी खास व्यक्तिगत बीमारी के कारण ऐसा हुआ। हालांकि जहां नेपाल में वो जिस होटल में भर्ती था, उनके दो दोस्त थे, उनके दोस्तों के द्वारा सोशल मीडिया में इस तरह की बातें सामने आई है कि वह बहुत पहले से दवाई लिया करते थे, ओवरडोज होने के कारण इस तरह की कुछ बातें हुई हैं। लेकिन इसी घटना को लेकर एक पूर्व आईएएस, जो पहले भी इस तरह के जो बालिका जो हॉस्टल में छात्रावास के साथ गलत हुआ था, उनके बारे में जो उन्होंने खुल के बात करी थी और कहीं तक हद तक बात सत्य निकला था, वही पूर्व आईएएस उन्होंने ही अपनी बात रखा है कि वो आनंद सर देखिए इमोशनल अभी हैं, उनका वक्त ऐसा है कि उनका भाई डेथ किया है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि वो खान सर उनको मरवाए होंगे, चाहे ये उनके द्वारा इस तरह के किस घटना किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात है इसमें क्या होता है कि सब अपना अपना तथ्य जो है ना सामने रखने की कोशिश करता है। अब जितने बड़े बड़े देखिए नेता हैं, कुछ न कुछ हैं तो अपना तथ्य रख देते हैं, लेकिन इन चीज़ों से बचना चाहिए। हकीकत मेरा कहने का मतलब ये कि जब तक किसी चीज़ को बारीकी से कानून का स्पष्टीकरण नहीं हो, हालांकि इन आनंद सर के परिवार के तरफ से उनका जो है ना पोस्टमार्टम करने की मांग की गई है, किया जाए, अच्छी तरह से किया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और दूसरी बात, विपिन सर जो कल तक खान सर के बहुत सपोर्ट हुआ करते थे, उनके चुनाव प्रचार में, मुखिया के चुनाव प्रचार में भी उनके घर गए थे। उनको लगा कि एक टीचर को सम्मान देना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करना चाहिए, वो गए। लेकिन अब हो सके और आगे चुनाव में उनको नहीं गए तो कारण वो अपनी, हर किसी की अपनी अपनी व्यस्तता होती है, लेकिन आप किसी बात, खास बात के लेकर के किसी को नज़र में उतारना, जैसे मनीष भैया है, मनीष कश्यप, खान सर जी कहे ना कि जी, और ये लोग कहावत यही है कि देखिए जिस समय आपका समय अच्छा चल रहा था ना, दोस्तों की कमी नहीं होती है। असली दोस्तों की पहचान, असली सहयोग कर्मी, असली साथ देने वाला का पहचान जो है ना बुरे वक्त में होता है, जो कि अभी दिखता है कि कौन आपका साथ है। जिस समय बहुत आगे सब कुछ ठीक चल रहा था, उस समय इंटरव्यू लेने के लिए आप उसके साथ रिक्वेस्ट करते थे, उनकी द्विगुनी रात जोगुनी चौगुनी वाला मतलब राय का पहाड़ बनाने की कोशिश करते थे उनके फेवर में। लेकिन आज वह हकीकत जो समस्या में फंसे हुए हैं, तो उनको साथ खड़ा रहने के बजाय आदमी कुछ न कुछ बोले जा रहा। देखिए, किन्हीं को मैं ये सब कहने का मतलब है कि मेरी आनंद सर के परिवार से सिंपैथी नहीं है, किसी के जीवन के साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन बात सत्यता ये है कि देखिए दोनों गुरुजी हैं, विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम करते हैं, सिवाय बस अपने कोचिंग के थ्रू दिया करते थे। लेकिन इस रूट को कहाँ से कहाँ लिया जा रहा है, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। हमको जहाँ तक लगता था कि चुनाव में ही लेकर के इस तरह की बात कभी होता है कि भाई जातिगत बात उठ जाए, ये फलाने जात का है, ये हिंदू है, वो अति पिछड़ा है, वो स्वर्ण है, कहाँ कौन जात का कम्बिनेशन कितना है, किस उम्मीदवार को निकाला, ये समीकरण हम लोग मतलब चुनाव के समीकरण देखा करते थे। लेकिन इस तरह की बात विवाद, शिक्षा के लेकर के विवाद जब बढ़ा है, आए दिन होता क्या है कि हमको आज पता चल रहा है कि फैजल खान है और उधर आनंद सर यादव है। तो अब देखिए होता है क्या कि किसी भी चीज़ को जातिगत रूप में ले आना, वो उसका विकराल रूप होना तय है। और देखिए जो सपोर्ट करता है, जो विद्यार्थी है, जो उनके हितैषी है, जो उनके मतलब है, उनका कुछ न कुछ देन है गुरुजी, चाहे आनंद सर हो चाहे खान सर हो। जिस विद्यार्थी आनंद सर के कोचिंग से आगे बढ़ा है, तो उनको तो गुरुजी के प्रति जो भी कुछ बात गलत लगेगा तो वो आगे बढ़ के बोलेगा कि ये गलत हो रहा है। लेकिन ठीक उसी तरह आनंद रोशन सर के घर जो विद्यार्थी बढ़ कर दरोगा बना है या
कुछ भी बने हैं, अच्छे अच्छे नौकरी में गए, तो उनके प्रति भी सिंपैथी दिखाएंगे। बात यहाँ देखिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये, अगर समय सिचुएशन के अनुसार सब कुछ ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है। इसमें से बर्बादी किसका हो रहा है? विद्यार्थी को हो रहा, माहौल ख़राब हो रहा, विद्यार्थी के समय बर्बाद हो रहा, समय के साथ साथ विद्यार्थी के समय के साथ साथ बिहार का माहौल ख़राब हो रहा है, शिक्षा का माहौल ख़राब हो रहा है, यह दूर दूर तक देशों में फैला है। लोग तो ये कहने के लिए बाध्य हो जाएंगे ना कि बिहार कभी ना सुधरा था ना सुधरेगा। तो मन जो कि देखिए, कहने का मतलब वो कहने का मौका हम लोग दे रहे हैं, तो इसीलिए कानून पर विश्वास होना चाहिए। सरकार भी इस चीज़ को आगे बढ़ करके जल्दी से इस तरह की घटनाओं को निराकरण करना चाहिए, फास्ट ट्रैक में ला करके। जो भी पब्लिक, जैसे आनंद सर के फैमिली को जो डिमांड है कि पोस्टमार्टम है उसका सही निराकरण हो, जो गुनाहगार उनको तो सज़ा देना चाहिए कोई भी, क्योंकि कितना भी बड़ा महान व्यक्ति क्यों ना हो, देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो कानून से भर के नहीं हो सकता। कानून के अंदर ही सबको रह के काम करना है, और इतना किसी को अधिकार नहीं कि जीवन के साथ खेला जाए। हम तो यही चाहते हैं कि मतलब इस तरह की घटनाएं खान सर के थ्रू नहीं हो, ये बात सत्य हो, ताकि शिक्षा के देने वाला गुरुजी के नाम पर इतना बड़ा कलंक माथे में लगेगा तो गुरुजी अच्छा पढ़ाने वाला टीचर के नाम पर ये बहुत बड़ी कलंक है, जो आदमी विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये टीचर मेरे लिए सही है या नहीं है। क्योंकि आज के डेट में सफल विद्यार्थी भी अगर मान लीजिए कोई अच्छा पोस्ट में रहा होगा, कल तक टीचर के नाम पर गर्व महसूस करता होगा कि हाँ हम फलाने टीचर से पढ़ के आए। अगर किसी न किसी खास तरह से अगर मान लीजिए आरोप सत्य हो जाता है तो कितनी बड़ी माथा का टेंशन है, झोल है, तो उनको तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कि ये गुनाहगार टीचर का एक स्टूडेंट है। कोई खान सर नाम लेना पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपना जीवन बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति, वो गरीब से गरीब तबके के लोगों के प्रति कैसे उनका उत्थान हो, विकास हो, शिक्षा के रूप में आगे बढ़े, ठीक है। तो इन सारी चीज़ को लेकर के जितनी कोशिशें वो किया, आवाज़ उठाने वाली बात है, जो शिक्षा मान लीजिए पेपर लीक वगैरह हो, किसी तरह की बात हो, तो बच्चों की अधिकांशतः हमें देखने सुनने को मिलता है कि खान सर इस चीज़ को किए हैं। और मान लीजिए कोई तो मैसेज चाहिए ना। आम विद्यार्थी किसी आंदोलन को उतना स्वरूप नहीं दिखा सकता, उतना खुल करके नहीं बोल सकता। वो आजकल के हो तो क्या गया है कि कभी किसी भी तरह की बात को रखना, बोलना, वह देशद्रोही के रूप में माना जाता है, पार्टी विरोधी के रूप में देखा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति को अपना जब लगने लगेगा, दिल में आहत मतलब ठोस पहुंचता है, तकलीफ होता है, इस परिवेश को देखकर, किसी अच्छे माहौल को देखकर, आगे बढ़ता बिहार को देखकर के, शिक्षा में प्रोग्रेस को देखकर, वहीं किसी की कोई घटना एक पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हो और ये सोच को गर्त में लाने की कोशिश हो रहा हो, तो बड़ी तकलीफ होता है। इसमें लॉस केवल विद्यार्थियों के नहीं है, बहुत सारे टीचर का भी है जो ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, जो सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। उनको प्रतिष्ठा की बात है। हालांकि रेगुलेटर सरकार घोषणा करने जा रही है कि जो भी यूट्यूब चैनल हो उसको विद्यार्थी से मतलब सुरक्षा के बारे में, रहन सहन के बारे में, हर फैसिलिटी के बारे में सुरक्षा देखी जाएगी, उसका मापदंड होगा, जीएसटी के अंदर लाया जाएगी। सारी सब एक ठीक है। दुनिया में जो रहते हैं तो हर किसी को राष्ट्र के निर्माण में अपना भूमिका निभाना पड़ता है, निभाना ही होगा। इनमें किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं। दिक्कत यहाँ ये है कि मान लीजिए किसी चीज़ को कोई व्यक्ति अगर पर्टिकुलर मान लीजिए उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है या आगे बढ़ने के लिए कुछ से कुछ हथकंडा अपनाया जाए, तो ये ठीक नहीं है। बात हकीकत जांच होनी चाहिए, वास्तविकता से रूबरू होने चाहिए और जांच मतलब दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दुनिया में किसी भी चीज़ का जो है ना, और इस तरह की लंबी नहीं हो, जल्दी से जल्दी इस चीज़ का निराकरण हो, ताकि विद्यार्थी भी अपने समय के अनुसार अपने ठीक विद्यार्थी पढ़े और अपने जीवन की ओर अच्छाई की ओर आगे बढ़े। तो कहना यही चाह रहे हैं दोस्तों। देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए अब बात को लगने कब, मजबूती कब दिखने लगता है कि अच्छे अच्छे टीचर विपिन सर हुए, ऐसा नहीं कि केवल खान सर के, आनंद सर के सपोर्ट में है। खान सर के भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो अपने सोशल मीडिया में अपना उनसे जो दुनिया सीखा है, तो वो अपना मंतव्य रखते हैं कि नहीं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, हकीकत जो है सो रूबरू होनी चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे सरकार से कि इन बातों को ज़रा गौर करिए कि बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा घटना है। एक दो हस्ती के बीच में इस तरह की लड़ाई, रंजिश ठीक नहीं लगता है। और ये रंजिश किसी परिवार के किसी मौत का कारण बन जाए, वो कारण को तो ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना बड़ा दाग कोई लेना नहीं पसंद करेगा। ठीक है। अब देखिए लोग कहते हैं कि खान सर क्यों चले गए, क्यों अपने आप को समर्पित कर दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है।
ये दुनिया को सब सेफ्टी फर्स्ट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं दुर्घटना घट जाती है, दुर्घटना कोई जान के करता नहीं, एक्सीडेंट मान लीजिए हो जाता है, तो उस आक्रोशित पब्लिक के भीड़ में उस ड्राइवर को मार डालेगा। इसलिए ड्राइवर क्या करता है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश, भले वो बाद में अपने आप को समर्पित जेल में करे, कम से कम उसका जान बच जाए। क्योंकि एक तो जो घटना घट चुकी है, जिसकी जान जा चुकी है तो जा चुकी है, लेकिन उसके एवज में किसी और को जान चली जाना बिना तथ्यपूर्ण घटना, किसकी गलती है? गलती किसी की हो सकती है। मान लीजिए वो गाड़ी चला रहा हो सके, उसका दायां बायां का गलती हो या किसी कारण हो, गलती तो किसी न किसी का होता है। या ड्राइवर का आँख लग जाना, या एकाएक गाड़ी चल रही होती है तो कोई सामने आ जाना। तो मेरे कहने का मतलब गलती किसका है नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन वो कम से कम उस समय जानता हो। यहाँ अगर मान लीजिए एक खान सर शिक्षित है, समझदार है, कानून के जानकार हैं, तो अगर मूवमेंट खराब हो रहा है, बहुत सारी बातें देखें कि सोशल मीडिया में ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उनको लगा कि मान लीजिए अगर कोचिंग में रहा जाए तो हो सके कोई भी इस तरह का कुछ एक्शन ले सकता है, कुछ भी व्यक्तिगत रूप में आक्रोशित होकर के उनके ऊपर वार कर सकता है। तो अपने को सेफ्टी रखने के लिए वो कानून का तो सहारा लेंगे ना, जांच पड़ताल की बात है। लेकिन अगर अपने आप को समर्पित करने का मतलब गुनाहगार साबित कर देना कि वह गलती किए ही हैं, अगर नहीं करते तो नहीं जाता, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति जो है बहुत दूर के सोचते हैं, क्षण भंगुर सोचना, अपने जीवन को इतनी बड़ी जीवन है कि जीवन कितना भी विद्यार्थी का जीवन बनेगा या बन चुका है, तो उनको अपनी जीवन जान माल की सुरक्षा है। तो जाने का मतलब ये नहीं कि मान लीजिए इस तरह का, तो कानून का सहारा जो सही लीगल है वो अपना लेते हैं। अब गिरफ्तारी हो नहीं हो बात की बात है, लेकिन जांच लेकिन होनी चाहिए। मैं किसी के साथ ऐसा नहीं हूँ, मेरे बात कहने का मतलब पार्टिकुलर हमारा किसी जैसे आनंद रोशन सर या खान सर के विरोध करने की बात नहीं है। आप दोनों हस्ती हो, बिहार का एक तरह से मतलब बहुत बड़ा मतलब क्या कहा जाए, शिक्षा के गुरु धरोहर हो, और इस धरोहर को अपने आप बर्बाद कर, आपस में टकरा के बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। इस आप दोनों की बर्बादी में सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी की बर्बादी है, विद्यार्थी के जीवन के साथ बर्बादी है। देखिए घटनाएं घट चुकी है, घटना घट चुका, उसको मतलब रिटर्न नहीं किया सकता, पुनरावृत्ति मतलब भरपाई नहीं की जा सकती। इस बात को हर आदमी जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन इसकी तह तक जानी चाहिए। कारण क्या है, हकीकत क्या है, हालांकि हकीकत बात उसके परिवार वाले भी जानते होंगे कि उसके क्या साथ है, क्या सही है नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए घटना किसी बीमारी से ग्रसित हो या किसी व्यक्तिगत कारण कुछ हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसको गलत रूप में भजाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति का एक स्तर होता है। जैसे आप अपने आप को नंबर 1 टीचर हो अपने कोचिंग में, तो उसी तरह खान सर हैं, तो इनको किसी तरह की कोई दूसरे चीज़ के आरे में लेकर के बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दूध के तरह एकदम पाक साफ होना चाहिए, दूध पोस्टमार्टम होना चाहिए, जैसे विपिन सर बोले हैं और आनंद सर भी बोले हैं कि इनका सही जांच हो, और सही जांच होने के बाद जो इनका सही गुनाहगार है उनको सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के जीवन के ऊपर कोई नहीं है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। मेरा भारत संविधान सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा। इसी के साथ हम बात को बंद करते हैं। आगे आप लोग विचार कीजिए दोस्तों। बस नमस्कार।